वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे कि HLO ऐप है जो मेन ऐप है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पहले ट्रेनिंग ऐप लिया हुआ है तो उसको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो मेन ऐप है वो डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं होगा। मैं आपको पूरा लाइव बताऊंगा कैसे ही होगा। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जा करके सर्च करना है HLO ऐप। यहाँ से आप HLO ऐप सर्च करेंगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन आएंगे, एक HLO सेंसस 2027, HLO ट्रेनिंग ऐप 2027। तो अभी जो 15 तारीख तक जो ऐप चल रहा था वो ट्रेनिंग ऐप था, लेकिन अब ट्रेनिंग ऐप आपको हटाना है, उसको अनइंस्टॉल करना है और HLO सेंसस 2027 जो मेन ऐप है वो आपको करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 तरह के हैं। अब यहाँ से जो मेन ऐप है इसको आप जैसे यहाँ से मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो यहाँ से ये जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये ओपन होगा और इसका जो इंटरफेस है वो आपके पिंक कलर का होगा। तो यहाँ से जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक आपके एरर मैसेज आएगा कि प्लीज अनइंस्टॉल HLO ट्रेनिंग ऐप बिफोर प्रोसीडिंग, क्योंकि ये जैसे पिंक या कह सकते हैं वो कलर का, लेकिन इससे पहले आपको वो ऐप है वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपने ट्रेनिंग ऐप है। तो पहले मैं इसको ट्रेनिंग ऐप को है वो अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ जो ट्रेनिंग ऐप मैंने लिया हुआ था मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। यहाँ से जो HLO ट्रेनिंग है अब इसको यहाँ से अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ इसको अनइंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ जैसे अनइंस्टॉल इस पर क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको अनइंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में आपको ये जो मेन ऐप है ये आपको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ से इस तरीके से जो ब्लू कलर का था अब ये जैसे पिंक या वर्गमा कलर का है, इसमें आपको यूजर आईडी डालनी है और बैकग्राउंड कलर सेट करना है और कैप्चा डालना है। तो ये सबसे पहले आप यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी में आपको ध्यान रखना है जो भी आपके स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कैप्चा वगैरह या जो भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैंने जैसे यहाँ जो भी आपके यूजर आईडी जो आपके 4 अधिकारी द्वारा आपके मैसेज भी आया होगा, अगर आपके मैसेज डिलीट हो गया है या और कोई समस्या है तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि आप SSO आईडी अपनी जो भी यूजर आईडी वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसमें फॉरगेट आईडी का ऑप्शन में जाकर के आप इसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आपके पास में आईडी है तो आप यहाँ से जो भी आपकी आईडी है वो आपको आईडी इंटर करनी है। यहाँ से जैसे मैंने ये आईडी इंटर की और उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा है वो आपको इंटर करना है। यहाँ से जैसे नीचे कैप्चा दिया हुआ है तो कैप्चा में आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और यहाँ से जैसे जो भी है उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर है, अंक है तो अंक आपको यहाँ इंटर करने। यहाँ से जैसे 1 है और इसके बाद में C कैपिटल है, तो ये सारे आप अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ इनवैलिड कैप्चा आपके 2-3 बार आएगा तो आपको कैप्चा सही तरीके से भर करके इसको करना है। तो मैं कैप्चा भर के बताता हूँ। तो अब दोबारा जैसे मैंने कैप्चा भरा, अभी भी इनवैलिड आ रहा है तो कैप्चा आप जरूर ध्यान रखें कि 1-2 बार कैप्चा आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर वगैरह का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ एक बार मैं और कैप्चा इंटर करके आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से कैप्चा इंटर किया और यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक किया तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। इसका इसमें भी आपकी एक बार और चेक लें, आईडी या पासवर्ड भी आपकी गड़बड़ हो सकता है। तो मैं ये करके आपको बताता हूँ। तो आपको इसमें कैप्चा एंटर करना है। तो यहाँ से मैं वापस कैप्चा एंटर कर रहा हूँ। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर का आप विशेष ध्यान रखें और यहाँ से जैसे स्टार, उसके बाद में 9, Q कैपिटल और V कैपिटल, रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब आपके आगे OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर अलाउ करना है या आप OTP इंटर करें। यहाँ से जैसे अलाउ किया तो आपके OTP ऑटोमेटिकली इसमें फीड हो जाएंगे। उसके बाद में वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। दोनों तरीके हैं, आप अलाउ करेंगे तो सीधे OTP फैच हो जाएंगे, नहीं तो आपको मैनुअली इंटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ से वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे वेरीफाई में कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और उसके बाद में आपको पासवर्ड जो है अपने, या तो 2 तरीके हैं, या तो आप पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आए हैं वो एंटर करें। अगर पासवर्ड भूल गए तो आप CMS पोर्टल पे जाकर के पासवर्ड रीसेट कर लें। उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। अब जो पासवर्ड रीसेट करने के बाद आप जो पासवर्ड रीसेट करके नए पासवर्ड सेट करेंगे वही पासवर्ड आपको यहाँ इंटर करना है। तो यहाँ से आपको पासवर्ड है वो अच्छी तरह से देख करके ध्यान से एंटर करना है। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर जो भी है वो आप यहाँ से देख लें और उसके बाद में आपको पासवर्ड है वो अच्छी तरह से देख लें। यहाँ मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ से पासवर्ड आप एक बार चेक कर लें और सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ आपको जरूर ध्यान रखना है कि अभी जैसे आप यहाँ सीधे रखेंगे तो आ रहा है कि कन्फर्म लैंग्वेज इन विच यू वांट टू वर्क, आफ्टर दिस स्टेप यू विल बी नॉट एबल टू चेंज द लैंग्वेज, यानी आप लैंग्वेज बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है यहाँ ऊपर आपके देखेंगे तो इंग्लिश आ रही है। तो इस इंग्लिश को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे इंग्लिश आ रही है इसको चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे, अब आपके फिलहाल दो ऑप्शन आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको हिंदी है चाहिए तो आप हिंदी यहाँ से कर लें। तो यहाँ से मैंने जैसे हिंदी कर लिया। अब वापस आपको सबमिट पे क्लिक करना है, पासवर्ड आपने जो इंटर किया वही रहने दें और सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपको वापस एक बार और कंफर्मेशन पूछेगा। अब आपकी जो भाषा की पुष्टि यानी हिंदी में आ रहा है, इसका मतलब आपकी भाषा हिंदी चेंज हो गई है और इसमें लिखा आ रहा है कि आपने एक भाषा का चयन किया हिंदी। इस चरण के बाद आप भाषा नहीं बदल पाएंगे, भाषा बदलें तो फिर वापस बदल जाएगी, लेकिन आपको पुष्टि करनी है कि यानी कंफर्म करना है कि यही भाषा रखनी है, हिंदी रखनी है, तो आपको पुष्टि पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड आपके ये होगा और डिवाइस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, यानी ये मैसेज आ गया। अब आपको पिन सेट करने, तो जो भी आपके 4 अंकों का कोई भी पिन नंबर आप सेट करें, यहाँ से वापस इसको पुष्टि करें, उसी पिन नंबर को आप यहाँ से दोबारा रख करके इसको सबमिट पर क्लिक करें और पिन की पुष्टि करें। और पुष्टि करने के बाद में आपकी ये पिन है वो सेट हो गया। अब ये जैसे सुपरवाइजर लॉगिन है, तो सुपरवाइजर लॉगिन पे आपको यहाँ प्रगणक चुनना है। नहीं, आपके अंडर में जो भी प्रगणक है, अगर इनकी मैपिंग हुई है तो आपके शो हो जाएंगे, नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ से जैसे प्रगणक है तो 3 प्रगणक है, उनका यहाँ से शो हो रहा है। अब तीनों में से जिसने भी अगर किसी ने काम किया है तो उनकी HLB है वो प्राप्त करें, तो यहाँ से जैसे HLB प्राप्त करेंगे। उसके बाद में HLB इनकी आ गई, ये सारा एरिया वगैरह सब कुछ आ गया। अब उसके नीचे ऑप्शन है रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करें, तो यहाँ से इनका अगर रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है। लाइन क्रमांक यहाँ से 0, यानी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया है। और मैंने आपको बताया कि शुरू में मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि शुरू के आपको 3 दिन तक मुख्य रूप से आपको नजरी नक्शा बनाना है और घर घर यानी हर भवन की आपको नंबरिंग करनी है, भवन संख्या देनी है। ये काम आप 2 या 3 दिन में पूरा कर लें, उसके बाद ही आप ऐप पे काम शुरू करें। तो ऐप इंस्टॉल कैसे करेंगे, उस पर पासवर्ड कैसे करेंगे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इस पोर्टल से संबंधित बता दूँ कि जो CMS पोर्टल है, इस पर दिन में 1:30 से 2 बजे तक ये पोर्टल है। चाहे उसमें आप चलो ऐप से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो भी पोर्टल है वो आपके बंद रहेगा या कुछ मेंटेनेंस में रहता है, यानी 1:30 से लेकर के 2 बजे तक। और रात्रि 9 बजे से 9:30 तक भी ये पोर्टल है, इस पर काम नहीं होता, यानी आप नया काम नहीं कर सकते। आप नॉर्मल जो एंट्री का काम है वो ऑफलाइन भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऑनलाइन आपको ऐप संबंधित या इंस्टॉलेशन संबंधित काम करना है तो ये 2 टाइम, दोपहर 1:30 से 2 बजे और शाम को 9 से 9:30 तक, ये 2 टाइम है। आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि उस समय आपका ये जो पूरा पोर्टल है CMS पोर्टल और HLO ऐप दोनों हैं वो मेंटेनेंस में रहते हैं। तो उस समय आप लॉगिन वगैरह या अन्य कोई एक्टिविटी नहीं करें या पासवर्ड रीसेट वगैरह कोई भी आपको करना है तो वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी बंद रहता है, तो ये जो ध्यान रखें। बाकी जो आपने लॉगिन किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एक तो आपके पासवर्ड में आपके कई बार कैप्चा भी बार बार गलत आएगा, पासवर्ड की आपकी बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है, पासवर्ड आपके गलत बताएं। तो ऐसी स्थिति में आप CMS पोर्टल पर जाकर के अपने पासवर्ड नए सेट कर लें, फॉरगेट पासवर्ड जाकर के अपने पासवर्ड नए बना करके अपने जो भी पासवर्ड आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आप रखना चाहते हैं अपनी चॉइस के पासवर्ड रख लें और उसके बाद में उसी पासवर्ड से आप इस ऐप को लॉगिन करेंगे तो बहुत इजीली लॉगिन हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, एक एक चीज़ को आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि आपको लैंग्वेज आपकी जो भी है वो आप लैंग्वेज ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि लैंग्वेज में आपके बार बार चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार लैंग्वेज आपने हिंदी सेलेक्ट कर दी हिंदी रहेगी, इंग्लिश सेलेक्ट कर दी इंग्लिश रहेगी। फिलहाल 2 ही भाषा आ रही है, हो सकता है आगे और भी भाषा आ जाए। तो ये विशेष ध्यान रखें कि आप पूरे महीने तक आपको काम करना है। तो भाषा जो आपकी है वो आप जैसी भी आप सहूलियत महसूस करें, हिंदी में अगर सुविधाजनक तो हिंदी कर लें, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश कर लें, लेकिन सोच समझ के करें क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप HLO ऐप को जो मेन ऐप है जो इस तरीके से पिंग या इसके कह सकते हैं कि भगवा कलर का जो ऐप है ये कैसे डाउनलोड करना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है। उससे पहले अगर आपने ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो उसको पहले अनइंस्टॉल जरूर करें, डिलीट नहीं अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने के बाद ही ये उसमें आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।